हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए लेक्चर में स्वागत है। चलिए आज इस क्वेश्चंस में देखने वाले इस वीडियोस में हम आज से कुछ नया देखेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 का पार्ट सोल्यूशन आपको मिलेगा। दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में आप जाएंगे या आई बटन तो नहीं, आप जस्ट प्रीवियस वीडियो में जाएंगे दोस्तों, तो उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन 2 एंड 3 का। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के। कुछ स्पेशल, कुछ नया और कुछ फेमस आपको मिलने वाला है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों क्वेश्चन 3। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 3 आपका क्या कहता है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अभी जस्ट इक्वेशंस दिए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करने होंगे। आप 3 मेथड जानते हैं, आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर हुआ, क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ एंड फैक्टराइजेशन हुआ। 3 मेथड से आप दोस्तों जानते हैं, जो आपको इजी लगे उसी से आप सॉल्व कर लीजिए, आएंगे आंसर्स आपके एक ही। तो चलिए 3 में डबल पार्ट्स रहने वाले हैं, तो फर्स्ट पार्ट एट फर्स्ट हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट का आपका क्वेश्चन रहने वाला है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। बता रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। ऑलरेडी हम जानते हैं x की जब वैल्यू हुई, यानी कि 1 की वैल्यू ही आपकी 0 हो जाती है, तो क्वेश्चन तो फ्लॉप हो जाएंगे, कुछ होगा तो है नहीं आगे। तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0 बता दिया गया है दोस्तों। चलिए अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले सॉल्व करने के लिए हम इसको फॉर्म में बनाएंगे, सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। तो मेक अ सिंपल फॉर्म लिख सकते हैं। मेक अ सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो जाता है x 1 डिनोमिनेटर है, x एलसीएम ले लिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। इंप्लाइज दैट हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। फिर हम x स्क्वायर इस साइड ले लेंगे, माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपका बन जाता है। ये क्या हो गया है दोस्तों, इक्वेशन के फॉर्म में हो जाता है। नाउ अब ये आपका एक इक्वेशन बन गया है। नाउ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू माइनस 1। यहाँ तक आपको पता हो गया। नाउ वी नो, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं। हम किसी भी फार्मूला से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड वी नो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतना हुआ। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं b की वैल्यू आपको -3 मिली है। माइनस ऑलरेडी पहले से है, वही सेम प्रोसेस लगेंगे दोस्तों, बस आपको इक्वेशन चेंज रहेगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग आपको उसी तरह होगी। तो b की -3 होल स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, 4 हुआ। a की वैल्यू कितना है, 1 है, एंड c की वैल्यू -1 है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 हुई। अब इम्प्लाइज दैट हम आगे करके इसको सॉल्व करेंगे। आगे का मेथड हम देखेंगे। ये देखिए आगे हम सब सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस ये 20 का क्या सॉल्व करेंगे, 3 हो जाएगा, यानी कि -3 इंटू -3 होता क्या है 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस 20 का प्लस 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4 ही हुआ, ऑलरेडी नीचे बचा हुआ है 2। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 एंड 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 9 में जब हम 4 जोड़ लेते हैं तो आपका ऑलरेडी बन जाता है ये 13। ये बन जाएगा 9, ये देखिए प्लस 4 इक्वल टू 13। ये मेथड हुआ 13 अपॉन 2। यहाँ तक जब ना हम सॉल्व कर लेंगे तो एक इक्वेशन का आपका 3 प्लस अंडर रूट 13/2 बच गया, एंड 1 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो लिखेंगे हेंस, ये हो गया द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13/2, एक तो ये प्रोसेस हुआ, एंड x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13/2। अब यहीं पे चलिए आप आंसर लिख लेते हैं।
हैं। तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में था दोस्तों, उसको हम एक लीनियर इक्वेशन के रूप में बना लिया, बना करके उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके एक्स की वेरिएबल डबल आती है उसमें हम रख दिए। चलिए ये तो आपके हो गए फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। जो भी ना समझ में आए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप। चलिए सेकंड के मेथड की बात करते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या रहने वाला है, ऐसे प्रोसेस रहेंगे, वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है 1/x+4, फिर है -1/x-7, फिर आपका दिया गया इक्वल टू 11/13। ये भी इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म आप जानते हैं P/Q के फॉर्म में जो होता है, ये देखिए P/Q के फॉर्म में होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ पे दिया गया है x इक्वल टू x इज नॉट -4 and 7। ओके, तो x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे -4 रख देते हैं, +4 है तब तो 0 हो गया, और यहाँ पे 7 रख देते हैं, -7 है तो तब तो भी 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। जब कुछ बचेगा ही नहीं वीडियो ये तब क्वेश्चन शीट फ्लॉप हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं है, तो हम सॉल्व क्या करेंगे। तो इसलिए s इज नॉट इक्वल टू -4 and 7। अब चलिए नाउ फ्रैक्शन के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन हम सबसे पहले बना लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं x+4 एंड x-7। x+4 मिल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा x-7 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x-7 है तो x+4 इक्वल टू 11/30। ओके, अब ना हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, x-7 माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x -4 हुआ, x से x कैंसिल हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार x का मल्टीप्लाई इस पूरे में, आफ्टर दैट 4 का मल्टीप्लाई इसमें, तो करेंगे x² -7x प्लस ये 4 से करेंगे तो 4x -28 इक्वल टू 11/30। इम्प्लाइज दैट हम फिर करेंगे, यहाँ पे बचा -7 -4, बस कितना जाता है ये देखिए, -11 अपॉन x² -7 और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बच जाता है, माइनस की साइनिंग बड़ी है, माइनस लग गया, -28 इक्वल टू 11/30। ओके, यहाँ तक आपको है, आपको पता है कि डिनोमिनेटर एंड आपका जो ऊपर का होता है वो क्या कहलाता है, आप न्यूमिनेटर, तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी ऊपर 11 है, यहाँ भी 11 है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एट फर्स्ट इसे क्रॉस तो कर सकते हैं, बट अगर नहीं समझ में आता है तो क्रॉस मेथड करके हम कर लेते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं, ये हुआ -11 × 30 इक्वल टू, इसे हम कर सकते हैं 11 × x² -3x -28, इतना हो गया। अब ना हम कर लेंगे -11 × 30 अपॉन, ये देखिए 11 को नीचे कर लिए, हम नीचे कर लिए, डिनोमिनेटर हो गया। अब बाय हम बचता क्या है, इक्वल टू x² -3x -20। अब 11 से 11 कैंसिल हो गया, बचता कितना है -30 इक्वल टू x² -3x -28। नाउ हम इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, एज वी नो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, ax² + bx + c = 0, इट्स कॉल्ड टू स्टैंडर्ड फॉर्म। और यही स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्म माना गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो यहाँ पे देखिए ax² - bx + c, तो सी का फॉर्मूला उस साइड में ले जाएंगे, x² 0 के इक्वल करने के लिए -3x -28, इसको हम उस साइड ले लेते हैं तो +30 हो जाता है इक्वल टू 0। नाउ हम लिख सकते हैं x² -3x, अब ये हो गया +2 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपका प्रोसेस आ गया, x² -3x +2, कैमरे में आपको अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ तक जब प्रोसेस हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, इसको वही फार्मूला लगाते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि सबसे इजी वही मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से बताया गया। फॉलोइंग द इक्वेशंस सॉल्विंग, आपको नीचे दिए गए इक्वेशंस को सॉल्व करना है, चाहे जिस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके वैल्यू वही आएंगे। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है, वेयर a इक्वल टू, इस इक्वेशन से 1 निकला,
b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 2। ओके, अभी एज वी नो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a, ये फार्मूला होता है। तो x इक्वल टू -b की वैल्यू 3 है, -3 है, प्लस माइनस यहाँ पे -3 रख दिए, बीच में आपका निगेटिव है साइनिंग, और a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 2 अपान 2 इंटू a। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 अपान 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो 9 माइनस 8 हो जाता है। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों? x इक्वल टू 3 प्लस आ जाता है आपका √1/2। यहाँ तक जब आ गया। √1 को जब हम निकालेंगे अंडर से, तो आपका ऑलरेडी वही आने वाला है। क्या आएगा? वही आएगा। तो हम इसे ना एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर सकते हैं। तो x इक्वल टू हम कर सकते हैं 3 प्लस 1/2, और सेकंड मेथड x इक्वल टू 3 माइनस 1/2। तो इसे हम लिख लेंगे 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो x इक्वल टू इम्प्लाइज दैट एक वेरिएबल तो 1 आ गई, और ये हो जाता है x इक्वल टू 4/2 कैंसिल हुआ 2 आया, x इक्वल टू 2। तो लास्ट में हम लिखेंगे वन लाइनर आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए, हेंस द रूट्स आर x इक्वल टू 1,2 an। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ तो सिर्फ आपके इक्वेशंस चेंज है, बाकी प्रोसेस सेम वैसे करने हैं। तो चलिए बात करते हैं 5th क्वेश्चंस की, इसे नोट डाउन कर लेते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन 4। पिछले लेक्चर्स में आपको सॉल्व कराया गया था क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड के पूरे पार्ट्स जितने भी थे, लगभग 8 क्वेश्चन हो चुके थे, और इस वाले में थर्ड में आपके 2 पार्ट्स रहे, एंड 4th एंड 5th बेचारा अलोन है, अकेला है। चलिए उसे हम देखेंगे। क्वेश्चंस 4 आप लोग जानते ही हैं कि आपके पिछले लेक्चर में सॉल्व कराया जा चुका है। तो हमारा क्वेश्चंस क्या रहने वाला है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो ये प्रेजेंट एज इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है, यानी जो फाइंड करना होता है, वही हम एट फर्स्ट लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, कुछ जो है रहमान्स की एज है। तो हम लेट क्या कर लेते हैं कि लेट रहमान्स, कोई भी नेम हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है कि यही नेम होगा, कोई भी नेम हो सकता है, ले सकते हैं। रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x years। ओके, ये बहुत बार आप सॉल्व कर चुके हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस में एग्जाम में एक नए कोई भी ऐसे ईयर नहीं बचते जिसमें 1-2 क्वेश्चंस न पुट अप हो। तो ध्यान दीजिए, आप जो ये किलोमीटर पर आवर या फिर सेकंड में जो कहने का मतलब ट्रेन वाला जो क्वेश्चंस होता है, दूरियां जो तय की जाती हैं वो वाला, और प्रेजेंट एज का ये जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चंस जरूर फंसता है। आप चाहे उसे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए दोस्तों, हर साल इससे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो इस क्वेश्चंस पर आप विशेष ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आने होते हैं। अब बात करते हैं, उसके बाद दिया क्या गया है कि 3 years ago लिखेंगे 3 years ago। अब 3 years पहले एज क्या हो जाती है ऑलरेडी आप जानते हैं। आप इस समय 10 साल के थे, बताया जाएगा 3 साल पहले, तो 10 - 7 3 साल पहले वो कितना जाएगा 10 - 3 इक्वल टू आप उस समय कितने ईयर्स के थे 7 ईयर के थे। तो ऑलरेडी प्रेजेंट एज आपकी x है, तो 3 इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। पहले वाले में एगो में आप सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड आफ्टर में आप ऐड करेंगे। कितना हो गया? सेकंड पॉइंट भी गिवन हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या दिया जा रहा है दोस्तों, आपको मिल रहा है कि 5 years नाउ। अब जो है 5 years नाउ, तो 5 years आफ्टर। अब 5 years आफ्टर क्या होता है, x प्लस प्रेजेंट एज में हम जोड़ देंगे। इस समय हम 10 साल के हैं, 5 years बाद तो हम 15 के हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया ईयर्स।
तो मतलब कितने भी वर्ष के हैं, 20 साल के हैं तो 5 और जुड़ के आएगा, 5 साल बाद 25 हो जाएंगे। 17 है, 5 जोड़ दीजिए 22 हो जाएगा। मतलब कि ऐसे ऐसे आप उसे जोड़ते चले जाएंगे। चलिए अब आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इतना तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी आप जानते हैं रेसिप्रोकल से एज दिया जा रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से, जैसे कि जानते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल क्या होता है, व्हाट इज रेसिप्रोकल, अपोजिट नंबर, अपोजिट। जैसे 2 है तो 1/2, ये 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2। x है तो x का रेसिप्रोकल 1/x। कहने का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट ही व अपोजिट नंबरिंग ही आपकी रेसिप्रोकल कहलाती है। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डालेंगे। एट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन में कहा जाता है सम रेसिप्रोकल इज, क्या होता है सम, सम मतलब क्या होता है जोड़ना, ऐड करना, सम रेसिप्रोकल। तो हम ऐसे करते हैं और क्वेश्चन होता है सम रेसिप्रोकल, सॉरी सम एज x - 3 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू एज कितनी दी गई है 1/3, ऐसा करते। बट इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम रेसिप्रोकल एज, सम तो ऐड हो गया बट रेसिप्रोकल जो होता है वो अपोजिट होता है, तो 1/, करके हम लिखेंगे 1/x - 3, सम कहा जा रहा है तो प्लस 1/x प्लस 5, दोनों की एज कितनी दी जा रही है 1/3 ईयर्स होती है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि 1/3 करके हमें सॉल्व करना होगा। अब ना हम क्या करेंगे, यही लगा देते हैं मेथड, एलसीएम ले लेते हैं, x - 3 हुआ x प्लस 5। नाउ हम यहाँ कर लेंगे x प्लस 5 प्लस x - 3 इक्वल टू 1/, ऑलरेडी 3 है ही। अब इम्प्लाइज दैट ये हो गया x प्लस 5 प्लस x - 3 अपान x स्क्वायर हो गया, एक बार x का इसमें पूरा मल्टीप्लाई, फिर -3 x स्क्वायर प्लस 5x - 3x - 15 इक्वल टू 1/3। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया। ये हो जाएगा ऊपर का 2x प्लस 2, 5 में 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, यहाँ से कुछ कट तो रहा नहीं है तो हो जाएगा x स्क्वायर, 5 में 3 सब्सट्रैक्ट होगा बचेगा 2, तो प्लस में होगा प्लस 2x - 15 इक्वल टू 1/3। कैमरे में अच्छे से आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे का मेथड हम क्या करते हैं, नाउ वी नो, हम जानते हैं ये हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी आपको मेथड पता ही है कि जो अपोजिट क्या होता है क्रॉस हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हम इसे लिखेंगे 2x प्लस 2 इंटू 3, ये 3c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ओके, अब नाउ हम सॉल्व कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 0 के इक्वल करने के लिए ये इधर ही रहने देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसे उस साइड ले लेते हैं, -6x माइनस 6 इक्वल टू 0 बना लेते हैं। ये हुआ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 4x, साइनिंग बड़ी है माइनस की, माइनस हो गया, -15 एंड -6 कितना होता है 21 होता है, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 0 हो गया। यहाँ तक आपको मेथड समझ में आ गई। अब हम नाउ ऐसा करते हैं कि ये भी मेथड आ जाता है 1, यानी कि a इंटू सी इक्वल टू कितना होता है b के फॉर्म होना चाहिए। तो 7 एंड 3 के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 3 के मल्टीप्लाई में टेबल में 21 आता है, और 7 में अगर 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका ऑलरेडी 4 आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ लिख लेंगे नाउ x स्क्वायर माइनस 4 के स्थान पे 7 माइनस 4 हो गया, x है ही -21 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस से भी मल्टीप्लाई करिए x से भी, -7x प्लस 4x -21 इक्वल टू 0। तो दोनों में सब कॉमन ले लेंगे, x -7 बच गया, और इसमें 4 कॉमन लिए तो एक सेकेंड, यहाँ पे 3 होगा, 3 सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो होगा, यहाँ पे 3 होगा,
तो ये क्या है, कितना हो जाता है 3 अगर कॉमन ले लिए तो ये हो जाता है x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम रिमूव करना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ से हम रिमूव करके लिखेंगे, ये हो जाता है प्रोसेस एक में यहाँ भी दोनों में है x माइनस 7 वन ब्रैकेट में एंड 1 में x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम निकाल लेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू 7 पॉजिटिव में हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, ये निगेटिव में हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आई गेस आ गया होगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सिंस लिखेंगे रीजन कि सिंस x इक्वल टू 7, x इक्वल टू हम 7 ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है, ये रीजन होता है कि सिंस इज कैन नेवर बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। जब ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि निगेटिव नहीं होगा, तो लास्ट में क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया था, आपको पूछा गया था फाइंड हिज प्रेजेंटेज, तो लास्ट में लिखेंगे हैंस, यहाँ पे लिखेंगे हैंस रहमान्स प्रेजेंट इज इक्वल टू 7 years। ओके, इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं वेरिएबल्स 2 आती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के वेरिएबल्स 2 आते हैं, तो ये निगेटिव है, ये तो निगेटिव वाला लिया नहीं जाएगा, एग्जिस्ट होगा नहीं, तो लास्ट में 7 years। आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो क्वेश्चंस आपके 4th भी खत्म हुए। अब चलिए बात करते हैं 5th क्वेश्चन के। बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, पढ़ना बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उसे पूछ सकते हैं। अब चलिए ना बात करेंगे, हम पांचों पहले भी कह चुके हैं कि आपको पांचवा, तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। हम थोड़ी इसलिए लेते हैं कि जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ दिनों में डोंट वरी, आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेगी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। ऐड कर लेंगे क्वेश्चन 5, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप आपका स्टार्ट हो गया है। तो क्वेश्चंस क्या दिया गया है, क्वेश्चंस हम देख लेंगे दोस्तों कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210, find marks in the 2 subject। यदि कहा जा रहा है कि शेफाली है वो कितने मार्क्स पाती है, 30 में कितने मार्क्स पाती है, और मैथमेटिक में यानी कि 30 में से 2 सब्जेक्ट है, एक तो मैथ है एक इंग्लिश है, तो कितने कितने मार्क्स ले आती है, वो पाती है। उसके बाद आफ्टर दैट यदि मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं और इंग्लिश में भी 3 मार्क्स, तो वो कितना पाएगी, यानी कि कितने मार्क्स वो ले आएगी। तो चलिए हम बात करेंगे, सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। जो क्वेश्चंस में लेट करना होता है, फाइंड करना होता है, उसी को हम लेट कर लेते हैं। चलिए हम बात करेंगे अब क्वेश्चन से दिया गया है। सबसे पहले पूछा क्या गया है कि 2 सब्जेक्ट, फाइंड सी मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो मान लेते हैं कि लेट शेफाली's मार्क्स इन मैथ में क्या मार्क्स हैं, इक्वल टू x नंबर, x नंबर हम प्राप्त कर लिए, x मार्क्स हैं। ओके, एंड इंग्लिश कितना है, 30 माइनस x। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते क्या है कि मैथ प्लस इंग्लिश इक्वल टू 30 दिया गया है, मान लीजिए। तो मैथ की जब हम निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 30 माइनस, अगर ये मैथ की हम वैल्यू x रख लेते हैं, मैथ की वैल्यू, क्योंकि मैथ्स में x पाई है, तो इंग्लिश वाला जब निकालेंगे तो इंग्लिश का कितना हो जाएगा, 30 माइनस, यही m तो रखेंगे, ऑलरेडी आप जानते हैं 30 माइनस m की वैल्यू मैथ्स की x है, तो यही ऑलरेडी हम रख दिए हैं, 30 माइनस x नंबर प्राप्त किए हैं। ओके, चलिए ना अब हम देखेंगे इसके आगे प्रोसेस क्या कहता है। फिर हम क्वेश्चंस में दिया गया है कि इफ सी गॉट 2 मोर नंबर, अत्यधिक नंबर दिया, 2 मोर नंबर इन
मैथ में यदि वो ज्यादा 2 नंबर पा जाती है देन तब जो है हर मार्क्स, तब उसके कितने मार्क्स होंगे इन मैथमेटिक्स यानी इन मैथ्स, तब उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हो जाएंगे। ये यक्स तो ऑलरेडी पहले से ही है, 2 आपका और ज्यादा हो रहा है। अरे भैया 2 नंबर पाए हैं, मैं एक सवाल हो सकता है थोड़ा सा मिस हो गया हो, मैं ध्यान न दी हूँ उसे, क्या कर दी हो, गलत कर दी हो, कटिंग कर दी हो, आप सही लिखे हो। उसे 13 जैसे आ रहा है, आप 12 समझ करके उनका काट दिए हम, तो उसे 13 बना करके क्या करेंगे, अगर 2 नंबर और बढ़ा दिया जाए, 2 में 2 और बढ़ाया जाएगा तो 4 हो जाएगा। ओके, तो यक्स ऑलरेडी पहले मार्क्स था, 2 और मिल जाता है तो यक्स प्लस 2 हो जाता है। एंड इफ सी गॉट 3 नंबर, मैथमेटिक में क्या कहा जा रहा है, सॉरी इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है, इंग्लिश में भी 3 मार्क्स कम हो जाते हैं। सी गॉट 3 लेस नंबर इन इंग्लिश, इंग्लिश में यदि 3 नंबर उसका कम हो जाता है देन हर मार्क्स, तब उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे, वो भी कितने इन इंग्लिश सब्जेक्ट। बस आपको थोड़ा सा प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है उसी का प्रोसेस आप करते चलिए। यही थोड़ा सा बनाने का टाइम लगता है, उसके बाद आप उसे तो सॉल्व करते फटाफट नोट डाउन करते चलेंगे। मैथ सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपका था ही 30 माइनस यक्स, इतना तो ये पाई ही थी, 30 माइनस यक्स इतना तो उसे नंबर मिला ही था। अब उसमें 3 और लेस हो रहे हैं, 3 क्या हो रहा है, इसमें तो 2 मोर हो रहा था, ऐड हो रहा था, बट इसमें 3 लेस हो जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस, सॉरी ये 30 एंड 3, 30 में 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 27 माइनस यक्स हो जाता है, तो इसका कितना मार्क्स हो जाएगा 27 माइनस। ये बेचारा रोने लगी, इसके 3 में इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गए, और ये तो हंसने लगा, 2 मार्क्स इसके और ज्यादा हो गए। अब चलिए अब आगे प्रोसेस क्या कहा जा रहा है, यदि इतना करने के बाद क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स, इन दोनों के जो मार्क्स हैं उसका प्रोडक्ट करने पर 210 आता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी तो ये सिर्फ गिवन किया गया था, ये प्रोसेस दिया गया था, ये प्रोसेस दिया गया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के यक्स प्लस 2 एंड 27 माइनस यक्स का प्रोडक्ट मतलब आप जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू 210 दिया गया है। पूरे का मार्क्स कितना हो जाता है 210। ना अब हम इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक बार यक्स का क्या 27 माइनस यक्स के मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 का फिर 27 माइनस यक्स से इक्वल टू 210, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। अब हम क्या कर लेंगे, इसे माइनस यक्स स्क्वायर रखे हैं अभी, ये तो ऑलरेडी आपका यक्स स्क्वायर है ही, ये कितना हो जाता है, एक सेकेंड, इस 210 को हम सॉरी 210 को इस साइड ले लेते हैं, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको इक्वेशन बन जाता है ना। यहाँ से हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे, इतना तो आपको पता ही है, इतना आप लिखे रहेंगे, यहाँ से हम रिमूव करेंगे। अब यहाँ आपको सॉल्व करवाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ये कितना हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आता है एक्स स्क्वायर के वेरिएबल, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक्स स्क्वायर आपका पहले हो गया, फिर एक्स का फॉर्म आता है 27 एंड यहाँ पे 2, जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो कितना जाता है 25 एक्स। अब ना हम करेंगे 54 में आपका 210 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब उसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 210 में 54, ये 6 बचा और इस साइड जाएगा तो ये 10 बच जाएगा, फिर 0 हो जाएगा 156, सॉरी 100 कितना आ जाता है 56 आएगा। ये आप सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे देख लेंगे, यही आएगा। ठीक था वो कि ऐसे देखिए 100, ये कितना था 210 में 54 सब्ट्रैक्ट करना था, ये हुआ 6, इधर जब 10 बचा तो
तो 5 बच गया 156। तो ये ऑलरेडी आपका कितना हो जाएगा 156। नाउ आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, ये प्लस में माइनस में था तो 156 इक्वल टू 0। अब इसे हम माइनस से क्या कर देते हैं, साइनिंग चेंज। साइनिंग चेंज क्या करेंगे, तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दे रहे हैं। माइनस से जब भाग दे देंगे, ये देखिए अगर बटे में अगर करना चाहें तो माइनस फिर माइनस फिर माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। कहने मतलब साइनिंग चेंज हो जा रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा -25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब नाउ हम मिडिल टर्म हम थोड़ा चेंज करेंगे। मिडिल टर्म में जो होगा हम उसे सब फैक्टराइजेशन, अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन आप लिख लेंगे फैक्टराइजेशन। आप जानते हैं ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन में होता है मिडिल टर्म चेंज हो जाता है। तो मिडिल टर्म में चेंज हो जाता है। हम इसे 156 का जब टेबल निकालेंगे तो आपका 12 एंड 13 में आता है। निकाल के देख लेंगे, अगर हम निकालेंगे थोड़ा सा बस लांग जाएगा और कुछ प्रोसेस नहीं। सेम वैसे करना है a इंटू सी। ये देखिए a इंटू सी इक्वल टू बी, तो a इंटू सी जितना आएगा उतना b में हम ऐड कर देंगे। तो 12 एंड 13 आता है, एक्स स्क्वायर माइनस इसके स्थान पे 12 प्लस 13 हो जाएगा। 12 एंड 13 हम जोड़ते हैं तो ये कितना होता है 25 हो जाता है। 12 एंड 13 25 हुआ। x प्लस 156 इक्वल टू 0। ना हम इसे माइनस के भी साथ ऐड करेंगे, x से भी -13x, ये देखिए दोनों ऐड करके भी इतना आता है प्लस 100। ऐसा तोड़ने पे मतलब इसका निकालने पे टेबल बिल्कुल भी आपकी ये जरूरत नहीं होती कहाँ पे माइनस रखना है कहाँ पे प्लस रखना है, तब वहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं होती है। तब आगे क्या प्रोसेस करेंगे, दोनों में कॉमन ले लीजिए, x -12 हो गया, यहाँ पे -13 कॉमन लेंगे तो x -12 इक्वल टू 0। -12 और माइनस 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 प्लस हो जाता है। 12 एंड 13 मल्टीप्लाई करेंगे 156 आएगा। तो 1 में x -12 है एंड 1 में x -13 हो जाएगा। 12 एंड 13 इसका क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा, तो x -13। अब नाउ x -12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 एंड x -13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। अब यहाँ तक आपका प्रोसेस आ गया। एक तो x इक्वल टू आपका 12 आ गया एंड x इक्वल टू 13, तो दोनों पॉजिटिव है इसलिए आपको दोनों लेना पड़ेगा, कोई एक तो लेना नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 12 रखने पर, व्हेन जब हम x इक्वल टू आपका 12 रखते हैं, सबसे पहले 12 रखेंगे फिर 13 दोनों रख के चेंज करेंगे। तो सेफालिस मैथ मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 12, क्योंकि x था, प्रोसेस ऊपर वाली लाइन थोड़ा सा हम रिमूव कर दिए थे, इसके बाद वाले में ये x था 12 हो गया। एंड 2 मोर मार्क्स, जब 2 मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं तब मैथ्स में क्या है, कितने मार्क्स होते हैं, मैथ्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 2 था तो 12 प्लस 2 इक्वल टू 24। यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो बात निकल गई आपकी कितने की, सॉरी सेफालिस मार्क्स। एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसा नहीं निकालेंगे, एक कंडीशन अगर ऐसा निकाल लेते हैं तब भी आपका सही है, अगर वो निकालते हैं तब भी आपका सही रहेगा। इतना लॉन्ग नहीं ले जाना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल, जब ये देखिए अगर x की वैल्यू हमें पता रहेगी तो आपके बाद वाले भी वो जितने नंबर बढ़े रहेंगे वो भी हम निकाल सकते हैं। एंड इंग्लिश, और इंग्लिश में कितने हो जाते हैं, 30 माइनस x था, तो कहने का मतलब 30 माइनस 12 इक्वल टू 18 मार्क्स। इतना मार्क्स पता हो गए, 18 मार्क्स। ओके, अब नाउ x इक्वल टू अगर 13 रख देते हैं, एक बार तो 12 करके लिख लिए, तो इन मैथ्स में कितना होगा, 13 ही हो जाएगा, 13 मार्क्स। एंड इंग्लिश में क्या होगा, 30 माइनस x था तो 30 माइनस 13 इक्वल टू 17,
तो एक बार तो अगर 12 रखते हैं तो मार्क्स मैथ में 12 ही रहेगा, क्योंकि एक्स था और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स था तो 18 हो जाएगा। और 13 अगर रखते हैं तो मैथ्स में 13 ही रहने वाला है, इंग्लिश में 13 माइनस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू रख करके 13 हम 17 निकाल लेते हैं। तो आई गेस इसकी शॉट ले लीजिए। आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिली है मैथ्स में, जा करके ऑलरेडी आप उसे वीडियो को पढ़ ही सकते हैं, दोबारा से आप पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों में आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। अगर जो न समझ में आए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर सब आप प्रेस करिएगा, क्योंकि एक भी वीडियोस आपसे छूटने ना पाए। एक एक वीडियो एक एक मिनट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑलरेडी लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन का मजा उठाइए, घर बैठे आराम से ऑनलाइन क्लासेस पढ़िए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में अलग स्टेप अलग क्वेश्चंस लेकर के।